भारतीय पंजाब हिंदुस्तान के लिए आने वाले वक्त में एक ख़तरे की घंटी। भारतीय पंजाब जिस तरह कि आप वाकिफ़ है, उधर की जो ज़्यादातर सियासत है वो सिख बरादरी के हाथ में है। और ये सारे मामलात सन 1947 से लेके मास्टर तारा सिंह से लेके दरबारा सिंह से लेके जरनैल सिंह भिंडरावाले से लेके खालिस्तान की मूवमेंट से लेके और अब बात आती है किसान आंदोलन की। ये सारे मामलात क्या हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब की रियासत है, जिसे हम चढ़ता पंजाब कहते हैं, उसके अंदर सिखों की गालिब अक्सरियत है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के लिए ये रियासत आने वाले दिनों में एक दर्द सर बन सकती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनकी सोच और अप्रोच ये है कि शायद वो पंजाबियों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जो खालसा रेजिमेंट्स है उनको ध्यान जो है वो पाकिस्तान की तरफ लगाए रखेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। वो ख़तरे की घंटी है आने वाला मानसून। जब भी मानसून स्टार्ट होता है तो बड़े सगीर पाको हिंद में प्राइमरली इंडिया पाकिस्तान के पंजाब और जो आप समझ लें राजस्थान और इससे जो रिलेटेड रीजन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, बरसात की झड़ी लगती है। लेकिन साथ साथ इस बार चूँकि एल नीनियो का एक नया फेज़ आ रहा है जो कि करीबन आज से आप समझ लें कि 120 साल पहले या 130 साल पहले आया था। अब एल नीनियो का जो नया फेज़ आएगा, जो मौसम की शिफ्ट आएगी, उसके तहत भारतीय पंजाब के अंदर मूसलाधार बारिशें होंगी। और दिल्ली का तख्त अपना फ़ैसला सुना चुका है कि चाहे माधवपुर हेडवर्क्स हो, चाहे शाहपुर कुंडी डैम हो, चाहे जो बाखड़ा नंगल डैम है, ये तमाम डैमों का उन्होंने पानी खोलना है, पाकिस्तान को डुबोना है। लेकिन उससे पहले उन्होंने पंजाब को डुबोना है, सिख साम्राज्य को डुबोना है, सिखों की सोच को डुबोना है। आप लोग मेरी बात माने ना माने, आपका जो हरमंदर साहिब है, आपका गोल्डन टेम्पल है, वो भी पानी में डूब जाएगा। जैसे पिछले साल करतारपुर पाकिस्तान में डूबा था। हमारी आर्मी ने तो उसी वक्त पानी को पंप्स के ज़रिए निकाल के, सक्शन पंप्स के ज़रिए निकाल के उसको वापस बहाल किया। लेकिन क्या आप हिंदुस्तान से ये उम्मीद करते हैं? मैं सिख बरादरी से 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, गुरु नाम लेवाओं से 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, गुरु नानक के मानने वालों से 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करने का ये सही वक्त है। क्योंकि चाहे ये पानी के ज़रिए आपको डुबोए, चाहे ये आपसे स्पेशल स्टेटस ले, चाहे ये आपको हिंदुओं की ही एक बरादरी बताएं, आपको सिख कौम की आइडेंटिटी ना दें, चाहे ये पंजाब के 3 टुकड़े कर दें, पंजाब से हरियाणा ले लिया, पंजाब से हिमाचल प्रदेश ले लिया, चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की एक फेडरल यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपके पास रहा क्या? वो कहते हैं ना खुदा मिला ना विसाले सनम। आप तो कहीं के ना रहे। मुसलमानों को मिल गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, हिंदुओं को मिल गया हिंदुस्तान, सिखों को क्या मिला? आप लोग एक ओमकार के मानने वाले हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं। बाबा गुरु नानक की तालीमात ने क्या कहा है? हमेशा इंसानियत का दर्स दिया। क्या है? नाम जपो और वंड छको, कि नाम ले वाहे गुरु का, उस अल्लाह का, और वंड छको, लोगों के दरमियान प्यार बढ़ाओ, लेकिन खाना खिलाओ। लेकिन हिंदुस्तान की आर्य समाज सोच, हिंदुस्तान की अलहदगी पसंद सोच, हिंदुस्तान की शिद्दत पसंद सोच, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सेवक सिंह की सोच आप लोगों को मार देगी। 5 करोड़ सिखों को अब ये सोचना है कि भारत में अगर रहना है तो राम नाम कहना है। ये भारत की सोच है, ये भारत की अप्रोच है। वो कहते हैं भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अब आप ये सोच लें कि ये भगवा झंडे जिस दिन आपके आके निशान साहब को फाड़ देंगे, जिस दिन आके आपकी गुरु ग्रंथ साहिब की बेहुरमती करेंगे, जिस दिन आके आपका हरमंदर साहिब और आपका जो अकाल तख्त है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तब जाके होश आएगी। कितनी बार गोल्डन टेम्पल के अंदर कत्लेआम हुआ, कितनी बार आपकी मुकद्दस किताबों की बेहुरमती हुई है। क्यों सिख कौम भूल जाती है कि आने वाली बरसात में आपको दोबारा डुबोया जाएगा? आपकी 5 करोड़ की जो आबादी है उसको आहिस्ता आहिस्ता जनसंख्या को कम करके दिखाया जाएगा। अगर मुसलमान सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी होते हुए हिंदुस्तान में फोल्डेड हैंड के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और इस वक्त बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हटाकर बीजेपी की शिद्दत पसंद सोच आ गई है। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों की गर्दन यूँ दबाई जाती, बुजुर्गों की, बच्चों को काटा जाता है, गाँव रक्षक के नाम पे मुसलमानों की गाड़ियाँ रोक के उन्हें काटा जाता है। तो आप किस भूल में हैं? आप भी उनके लिए उतने ही ख़तरनाक हैं जितने हम मुसलमान हैं। सो दिस इज़ हाई टाइम फॉर आवर सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर टू टेक हैंड इन हैंड with the Muslims and stand against atrocities
ऑफ इंडियन अथॉरिटीज, बिकॉज रीजन इज जस्ट वन, जो सिख कौम है और जो मुसलमान कौम है, इनका तो जो ताल्लुक है वो भाई मर्दाना, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, गुरु रामदेव, गुरु अर्जन देव, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मुसलमानों का तो इनसे ताल्लुक ही बड़ा करीबी है। आपके पहले दरबार साहब का नींव पत्थर हज़रत मियाँ मीर ने रखा, तो आपके और हमारे दरमियान तो बेशुमार मुमासलतें हैं। आप भी पगड़ी को इज्जत देते हैं, हम पगड़ी को इमामा कहते हैं लेकिन उसको इज्जत देते हैं। हिंदुस्तान इस बार आपको डुबोएगा। याद रखिएगा, अगर आपने आज हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार ना उठाए, आप में से किसी को जर्नैल सिंह भिंडरावाला बनना पड़ेगा, आप में से किसी को और तलवार उठानी पड़ेगी। अपनी कृपानों को मजबूत करें और उतरे मैदान में, क्योंकि आप खालिस्तान बनाएंगे तो वो एक बफर जोन का काम करेगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हमेशा याद रखिएगा, अगर मास्टर तारा सिंह आप लोगों से गद्दारी ना करता तो ये जो बॉर्डर वाघा पे और अटारी पे बना है, ये गुड़गांव पे बनना था, दिल्ली के फ्रंट पे बनना था, दिल्ली के शाहदरे के सामने बनना था। लेकिन चूंकि आप लोगों को तो हमारे पे यकीन ही नहीं था, आपने समझा शायद मुसलमान हमें खा जाएंगे। आज आपकी इबादत गाहें, चाहे पंजा साहब हो, चाहे सच्चा सौदा हो, चाहे करतारपुर हो, ये किधर सेफ है? चाहे हसन अब्दाल हो, ये किधर सेफ है? पाकिस्तान के अंदर आपके मान सिंह का मानसेरा इधर है, आपका हरी सिंह नलवा का हरीपुर इधर है। हमने तो उन्हें सेफ रखा है, उनकी आइडेंटिटी बरकरार रखी है, क्योंकि हम इस बात पे बिलीव करते हैं, जिस तरह आप कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक जग से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये गुरबानी के शुरू के अल्फाज हैं जो सुबह आप गुरु ग्रंथ साहिब और गुरबानी पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं। सो मुसलमानों के साथ हैंड इन हैंड करें, खालिस्तान की तहरीक तेज़ करें, 84 के दंगों को ना भूलें, इंदिरा गांधी के एट्रोसिटीज़ को ना भूलें, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ना भूलें। इवन पूरा बॉलीवुड आपके खिलाफ है। आप भूल गए अमिताभ बच्चन को, जिसने इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कहा था कि मारो, बदला लो, खून का बदला खून। सो दिस इज़ हाई टाइम फॉर द सिख कम्युनिटी। आपको खालिस्तान चाहिए तो आपको निशान साहब के साथ कृपान भी उठानी होगी, आपको अपने गुरुओं की बाणी का मान याद करना होगा, आपको हर उस किसान को याद करना होगा जिसका ये पानी बंद कर देते हैं फिर आप किसान आंदोलन करते हैं। आपको उन कुर्बानियों को याद रखना होगा जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले, जनरल शाहबेग सिंह, दरबारा सिंह और इन लोगों ने दी थी। क्यों भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान पहले दिन से नथुराम गोडसे, सावरकर और गोडवरकर की थ्योरी के मुताबिक चलता है। दे आर ब्लड थर्स्टी वैम्पायर्स। ये है असल हकीकत हिंदुत्वा पॉलिसीज़ की, हिंदुत्वा सोच की।